हमारे संवाददाता अवनीश प्रेमी और हमारे कैमरामैन मुकेश राजपूत केदारनाथ पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, मंदिर के आसपास की तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। हमारी टीम वहां पर पहुंची हुई थी। ग्राउंड जीरो पर क्या रियलिटी है, क्या हकीकत है, काफी दर्दनाक हकीकत है। हम तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं वो आपको विचलित भी कर सकती हैं, क्योंकि रेत वहां पर अभी भी पड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस रेत के अंदर बहुत से लोगों के शव दबे हुए हो सकते हैं। ये मौके पर जो लोग मौजूद हैं वही ये बात कह रहे हैं। तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन हकीकत यही है, कड़वी हकीकत है, लेकिन हकीकत यही है कि केदारनाथ में इस त्रासदी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और उसी की हकीकत आपको हमारे कैमरामैन मुकेश राजपूत और अवनीश प्रेमी दिखा रहे हैं। मंजर बेहद दर्दनाक है। अभी भी वहां पर लाशों का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं है जो वहां पर जो जानवर आ रहे हैं उनको वहां से भगा सके। कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है। कुछ साधु वहां पर मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो मंदिर समिति के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको वहां पर बुलाया जाए ताकि हालात को किस तरीके से सामान्य किया जाए। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, बड़े बड़े मलबा आप देख रहे हैं, ये पीछे पहाड़ से ही आया है और इसके नीचे बहुत से लोग दबे हुए हो सकते हैं। यही आशंका जो है, यही डर जो है वो मौत के आंकड़े को बढ़ा सकता है। आसपास की धर्मशालाएं आप देख सकते हैं, आसपास के होटल आप देख सकते हैं। 6 दिन पहले यहां पर जिंदगी थी, लेकिन अब सिर्फ वीरानगी है। यहां से आई और पूरे के पूरे केदारनाथ धाम में तबाही मच गई। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पत्थर ऊपर से आए और जो बड़ा विशालकाय पत्थर है वो मंदिर के पिछले हिस्से में गिरा है, उससे थोड़ी ही दूरी पर। और सबसे बड़ी बात यह रही कि पीछे से जो पत्थर आते रहे, जो तेज बहाव आया, जो आपदा आई, वो कहीं ना कहीं कट गई। यानी कि मंदिर का जो पिछला हिस्सा है वो पूरी तरह सुरक्षित है। और कहा यह भी जा रहा है कि जब ये बड़ा पत्थर आया उसके बाद जो पानी का तेज बहाव आया है, जो आपदा आई, वो कट गई। यानी कि वो दाएं और बाएं होती हुई निकल गई। मंदिर के अंदर रेत जरूर गया, लेकिन जो बहाव, जो फोर्स मंदिर के पिछले हिस्से को लगना चाहे था, वो कहीं ना कहीं इस पत्थर ने काटा है। और मंदिर के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि मंदिर जो सुरक्षित बचा है, उसको किसी तरह का जो नुकसान नहीं हुआ है वो इसी बड़े पत्थर की वजह से हुआ है। अगर ये पत्थर ना आता तो ऊपर से जो बहाव तेज आया है, जो बड़े पत्थर आए हैं, वो मंदिर से टकराते और मंदिर क्षतिग्रस्त हो सकता था। लेकिन जो बड़ा पत्थर आया उसी ने इस मंदिर को बचाया है। और जैसा कि साधु भी हम लोगों को बता रहे थे कि जो धारा वहां से आई, जो तेज पत्थर के साथ जो आपदा आई, वो आपदा कटी और दाएं बाएं होते हुए वो निकल गई। हालांकि मंदिर के अंदर रेत आया है, काफी पानी वहां पर है, लेकिन जो नुकसान पहुंचना चाहिए था इस आपदा को देखते हुए जो लगता है वो मंदिर को नहीं पहुंचा। तो ये पत्थर भी कहीं ना कहीं मंदिर को बचाने में बड़ा योगदान इसका रहा है। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ अवनीश प्रेमी, सारा न्यूज ब्यूरो, केदारनाथ धाम। पानी का तेज बहाव मंदिर के पीछे पहाड़ियों से आया, लेकिन एक बड़ा पत्थर जो है वो मंदिर के पीछे आकर रुक गया। उसकी रफ्तार, जैसे साधु भी बता रहे थे, अवनीश भी बता रहे हैं कि वो रफ्तार वहां पर आकर कम हो गई। तो कहा यही जा रहा है कि पीछे से जो पानी आया, उस पानी ने बाकी चीजों को तो वो पानी अपने साथ बहा कर ले गया, लेकिन मंदिर कहीं ना कहीं सुरक्षित रह गया। पानी मंदिर के अंदर तक गया है, गर्भगृह में भी पानी है, रेत है। वहां पर उस वक्त 100 के आसपास लोग मौजूद थे। ये मौके पर मौजूद साधु जो हैं, जो चश्मदीद हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। उनका खुद का कहना है कि उन्होंने खंबे पर चढ़कर अपनी जान बचाई। ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, ये सब सैलाब के साथ ही आए हैं। बादल फटने के बाद जो कोहराम वहां पर मचा है, उसकी जीती जागती तस्वीर आप इस वक्त सारा समय पर देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता अवनीश प्रेमी और कैमरामैन मुकेश राजपूत ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें, ये कड़वी हकीकत वाली तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। कैसे ये हादसा हुआ, कैसे त्रासदी हुई, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। यकीन नहीं होता कि यहां पर 6 दिन पहले तक लोगों का तांता लगा हुआ था, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था, और इस वक्त मंजर बिल्कुल बदल चुका है। सिर्फ मंदिर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आसपास जितनी भी इमारतें थी, चाहे वो धर्मशालाएं थी, होटल थे, बाजार था, सब कुछ तबाह हो चुका है। जिंदगी का निशान फिलहाल वहां नजर नहीं आ रहा है।
तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही केदारनाथ ने ही झेली है। बादल फटने के बाद जो कोहराम मचा, जो पानी आया, अपने साथ कितने बड़े बड़े पत्थर लेकर आया, और उसके बाद इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई। केदारनाथ धाम पूजनीय तीर्थ स्थल, लेकिन इस वक्त की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई। केदारनाथ धाम में तबाही कम नहीं हुई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि यहाँ लूटपाट भी की गई। जो यात्री यहाँ पर फंस गए थे उनसे लूटपाट की गई है। जो मंदिर के दान पात्र थे उनको भी लूटा गया। आप देख सकते हैं कि केदार बद्रीनाथ समिति का ये दान पात्र है जिसको कि यहाँ लूटा गया है। हालांकि 1 दर्जन से ऐसे लोग हैं, ज्यादा है, जिनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन लूटपाट से इंकार नहीं किया जा सकता। ये भी हम आपको दान पात्र दिखा रहे हैं जिसको कि तोड़ा गया, उसका ताला यहाँ से तोड़ा गया है और इसको भी यहाँ से लूटा गया है, जिस पर कि आप देख सकते हैं कि दान पात्र केदारनाथ मंदिर समिति इस पर पूरी तरह दर्ज है। और इसी तरह के दान पात्र एक नहीं बल्कि कई जगह पर हैं जिनको को लूटा यहाँ पर गया है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये तो पीछे से पूरी तरह टूटा हुआ है, यानी कि तोड़ने की कोशिश इसको यहाँ पर की गई है। और ये जो केदारनाथ धाम के जो प्रधान पुजारी हैं उनका निवास हुआ करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम सामान बिखरा हुआ है। इसको निकालने की जो एक तरह से कहा जाए कि निकाल नहीं पाए प्रधान पुजारी यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है ये बैंक था जो यहाँ पर अस्थायी तौर पर बनाया जाता है। यहाँ पर भी कुछ नेपाली मूल के लोगों ने लूटपाट की कोशिश की थी। कुछ साधुओं से भी नकदी काफी बरामद हुई है जो यहाँ लूटी गई थी। दूसरी बड़ी बात यह कि केदारनाथ धाम की जो भोग मंडी है उसको भी इस तबाही ने काफी नुकसान यहाँ पर पहुंचाया है। ये केदारनाथ धाम की भोग मंडी यहाँ पर है और यहाँ पर जो पुजारी हैं वो यहाँ पर रहा करते थे। जो भोग होता है केदारनाथ धाम का वो यहाँ पर बना करता था। और इसकी जो दीवारें हैं पीछे की तरफ से हम आपको ले जाएंगे, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। काफी रेत यहाँ पर आया है, आप देख ही सकते हैं कि किस तरह का मंजर अंदर है। पूरा का पूरा रेत यहाँ पर आ गया और लोग इसके नीचे दब गए। ये भोग मंडी है केदारनाथ धाम की जहां पर भोग बनता था। दूसरी बात यह भी है कि जो लोग यहाँ पर रहे हैं, जैसा कि हमने गोचर से आपको दिखाया कि लोगों में काफी नाराजगी थी कि उनसे सामान छीना गया है। तो आप देख सकते हैं लूट खसोट यहाँ पर हुई है। एक बक्सा हम आपको दिखाएंगे जिसको कि तोड़ा यहाँ पर गया है और इसी तरह के हालात कई जगह बने हुए हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा जो केदारनाथ धाम है एक तरह से कहा जाए मरघट में ये तब्दील हो चुका है। सामान बिखरा पड़ा है, लाशें हैं, कुत्ते हैं। और इस समय के जो हालात है कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करने वाले हैं कि आखिरकार केदारनाथ धाम अपने वास्तविक स्वरूप में कब आएगा। और जिस तरह पहले चारधाम यात्रा के दौरान ये गुलजार रहा करता था, यात्रियों से सत्संग हुआ करते थे, पूजा पाठ हुआ करता था, आखिरकार केदारनाथ धाम अब कब इसी स्वरूप में देखने को मिलेगा। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ अवनीश प्रेमी, केदारनाथ धाम।